एक बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के आज़ाद नगर मोहल्ले में, जहां सिर्फ 50 रुपए के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई है। जी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के भंडारीडीह आज़ाद नगर बस्ती में, जहां सिर्फ 50 रुपए के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक युवक का नाम मोहम्मद जावेद था। बताया जाता है कि मोहम्मद जावेद खुटवा ढाब से अखाड़ा कंपटीशन देखकर वापस लौट रहे थे। इसी दरमियान उसे 3 युवकों ने रोका और 50 रुपये की मांग की। जावेद ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं हूँ, फिर 50 रुपये किसके लिए दूँ। इसके बाद उन तीनों युवकों ने अस्तूरा से मारकर जावेद की हत्या कर दी। शहर के बीचों बीच घटी इस घटना के बाद शहर में दहशत का माहौल है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि आज़ाद नगर भंडारीडीह के रहने वाले मोहम्मद जावेद खुटवा ढाब अखाड़ा पर कंपटीशन देखने गए थे और जब वह लौटे रात के करीब 1 बजे तो उन्हें मोहम्मद तौफीक, साकिब एवं मस्तान नामक युवकों ने रोका और उससे 50 रुपये की मांग की। मोहम्मद जावेद ने बताया कि मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं हूँ, फिर 50 रुपये क्यों दूँ। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष में उलझन हुई और तीनों युवकों ने जावेद की अस्तूरा मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है जब जावेद की हत्या की खबर स्थानीय लोगों को मिली तो स्थानीय लोग जमा हुए, लेकिन जो उपद्रवी थे वो स्थानीय लोगों पर भी हमला कर दिया, जिससे 2-3 लोग घायल हो गए, जिसमें सागर और इलियास का नाम मुख्य रूप से लिया जा रहा है। इधर जावेद की हत्या के बाद स्थानीय लोग जमा हुए और भंडारीडीह चांदनी चौक को जाम कर दिया। हत्या और जाम की खबर सुनने के बाद गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, डीएसपी संजय राणा, इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी सौरव राज पहुँचे और लोगों को समझाया, लेकिन लोग काफ़ी उग्र थे और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने मृतक के परिजनों को सभी सरकारी सहायता दिलाने का वादा किया, साथ ही अपने ओर से निजी तौर पर मदद करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद लोग शांत हुए। डीएसपी संजय राणा ने कहा कि तीनों अपराधी चिन्हित कर लिए गए हैं और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो ये एक बड़ी घटना है गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना के आज़ाद नगर बस्ती में, जहां देर रात 1 बजे के करीब 3 नशे में युक्त युवाओं ने एक युवा की हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है, लोग दहशत में हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। ये भी परसों दिन लोग साथ दारू पी रहा था मैदान में। हम लोग जब से पहुंचे तब तक प्रशासन की तरफ से, मेरे तरफ से आएगा। हमारा अकाउंट भैया तो सुबह काम पर से आए, शाम को तो अखाड़ा देखने के लिए चले गए। खुटवा ढाब कंपटीशन था। अरमान फ़ोन किया, बोला जाना, उसी के साथ गए थे उधर। तो मालूम नहीं था, हम लोग सो गए थे घर में। रात में 1 बजे फ़ोन किया, 1:25 असमुद्दीन फ़ोन किया। वो बोला तुम्हारे भाई के गला में छुरी मार दिया, ऐसे जल्दी जाओ, तुम लोग हॉस्पिटल लेके जाओ। हम वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ देखे कोई नहीं है। उन लोग 3 लड़का था, तीनों का नाम जानते हैं। मस्तान था, तौफीक था और एक साकिब का नाम था। उन लोग तीनों लड़ा झगड़ा कर रहा था। हमको क्या मालूम कि यही लोग से लड़ा हुआ, यही लोग छुरी मारा है। ये लोग पूरा गाड़ी घोड़ा शीशा उसा पूरा फोड़ रहा था, सब कुछ फोड़ फाड़ गया। हम लोग वहाँ गए, देखे नहीं थे। दोबारा गए, हम अपना अम्मी को लेकर आए तो देखे भैया को वहाँ मार के, मतलब डेट कर गया भैया, वहीं पे मार के पूरा खून से गला काट दिया, पूरा मतलब जहाँ तहाँ पूरा मार दिया, पूरा खून से। हम उठाएँ उसको, ऐसे किए, देखें क्यों ख़त्म हो गया। और नहीं में फिर हल्ला उल्ला हुआ, फिर आया 2-3 आदमी और मारा। एगो इलियास ददंग मारा है, एगो सागर के मारा वहीं टोटो उठा के। झगड़ा किस चीज को लेकर के हुआ था? झगड़ा 50 रुपये का कारण हुआ है। उधर से अखाड़ा देख के आया अरमान, और इन लोग आया, अरमान चल गया घर अपना। आया वहीं पर खड़ा था, ये अपना खैनी उनी बना खा रहा होगा कुछ भी। अच्छा। आया उधर से गाड़ी डायरेक्ट वहाँ उसका चक्का पर खड़ा कर दिया तेज से, बोला 50 रुपये दो। भाई मेरा बोला यही कि कौन मांग रहा था 50 रुपये? वही साकिब जो असूरा मारा वही। अच्छा। वो बोला था 50 रुपये दो, तो मेरा भाई बोला कि हम आपको चिन्हबन करते तो 50 रुपये कल चीख दे।
मेरे पास चेंज पैसा नहीं है। उसने बोला तुम हमको जानता है, आज पूरा निकाला, दिया पूरा गर्दन काट, पूरा नस कट गया यहाँ का उतना ही देर में। कहाँ का रहने वाला है इन लोग सब? इन लोग वो जो मस्तान है वो कोल्डिया का रहने वाला है, साकिब शायद कसे मोहल्ला का रहने वाला है, एगो जो तौफीक है वो बब्बन का भाई है मेरे मोहल्ले में। कितने बजे की घटना? ये घटना लगभग 1:20 में हो कंफर्म। और तुम्हारा भाई का क्या नाम है? MD जावेद अंसारी। कहाँ काम करता था वो? मुंगिया स्टील में काम करता था, एडवर्टाइजिंग का काम। आपका क्या नाम? मेरा नाम MD जावेद अंसारी। ठीक। ऐसे अपराधियों को पनाह नहीं देती। गिरिडीह का इतिहास रहा है कि लोग बड़े अमन चैन से, बड़ी शांति से लोगों ने जीवन व्यतीत किया है। इस तरह की आपराधिक घटनाएं गिरिडीह के चेहरे पर एक कलंक है। पुलिस प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों से जो मेरी बात हुई है, अपराधी चिन्हित किए जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस बहुत जल्दी उन्हें कानून के दायरे में ले आएगी। इस दुखद घटना का एक मानवीय पहलू और है कि मृतक की पत्नी और उसके बच्चे बड़े ही गरीब स्थिति में हैं। सरकार के तरफ से जो भी सहायता की राशि या जो भी चीज़ें हैं वो तो उनको मुहैया होंगी, लेकिन एक समाज के नाते हमारा आपका कर्तव्य भी यह बनता है कि पीड़ित मृतक की पत्नी के जीवन यापन के लिए कुछ मदद हम लोगों की तरफ से हमने अपने साथियों से आग्रह किया है कि एक बैंक अकाउंट उसका खुलवा दें और मदद के तौर पर हम लोग छोटी बड़ी राशि इकट्ठा करके उनके जीवन जीने का एक रास्ता तय करते हैं। और हमें उम्मीद है कि दोषियों को कठोरतम कार्रवाई मिलेगी और ये समाज उस मृतक की पीड़ित पत्नी और बच्चों के बेहतर भविष्य का ख्याल रखेगा। भैया तो सुबह काम पर से आए शाम को, तो अखाड़ा देखने के लिए चले गए। फुटबॉल कंपटीशन था, अरमान फ़ोन किया, बोला जाना, उसी के साथ गए थे। गए थे उधर तो मालूम नहीं था, हम लोग सो गए थे घर में। रात में 1 बजे फ़ोन किया, 1:25 हसमुद्दीन फ़ोन किया, वो बोला तुम्हारे भाई के गले में छुरी मार दिया, ऐसे जल्दी जाओ, तुम लोग हॉस्पिटल लेके जाओ। हम वहाँ पर पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे, वहाँ देखे कोई नहीं है। उन लोग 3 लड़का था, तीनों का नाम जानते हैं, मस्तान था, तौफीक था और एक साकिब का नाम था। उन लोग तीनों लड़ा झगड़ा कर रहा था, हमको क्या मालूम कि यही लोग से लड़ा हुआ, यही लोग छुरी मारा है। इन लोग पूरा गाड़ी घोड़ा शीशा उसा पूरा फोड़ रहा था, सब कुछ फोड़ फाड़ गया। हम लोग वहाँ गए हैं, देखे नहीं थे। दोबारा गए हम अपना अम्मी को लेकर आए तो देखे भैया को वहाँ मार के, मतलब डेट कर गया भैया, वहीं पे मार के पूरा खून से गला काट दिया, पूरा मतलब जहाँ तहाँ पूरा मार दिया, पूरा खून से। हम उठाए उसको, ऐसे किए, देखें क्यों ख़त्म हो गया। और नहीं में फिर हल्ला उल्ला हुआ, फिर आया 2-3 आदमी और मारा है। एगो इलियास ददंग मारा है, एगो सागर के मारा वहीं टोटो उठा के। झगड़ा किस चीज़ को लेकर के हुआ? झगड़ा 50 रुपये कारण हुआ है। उधर से अखाड़ा देख के आया अरमान, और इन लोग आया, अरमान चल गया घर अपना। आया वहीं पर खड़ा था, ये अपना खैनी उनी बना खा रहा होगा कुछ भी। आया उधर से गाड़ी डायरेक्ट वहाँ उसका चक्का पर खड़ा कर दिया तेज से, बोला 50 रुपये दो। भाई मेरा बोला यही कि कौन मांग रहा था 50 रुपये? वही साकिब जो अस्तूरा मारा वही। अच्छा। वो बोल रहा था 50 रुपये दो, तो मेरा भाई बोला कि हम आपको चिन्हबन करते तो 50 रुपये कल चीख दे, मेरे पास चेंज पैसा नहीं है। उसने बोला तुम हमको जानता है, अस्तूरा निकाला, दिया पूरा गर्दन काट, पूरा नस कट गया यहाँ का उतना ही देर में। कहाँ का रहने वाला है इन लोग सब? इन लोग वो जो मस्तान है वो कोल्डिया का रहने वाला है, साकिब शायद कसे मोहल्ला का रहने वाला है, एगो जो तौफीक है वो बब्बन का भाई है मेरे मोहल्ले में। कितने बजे की घटना है? ये घटना लगभग 1:20 में हो कंफर्म। ये लोग जो है मुफस्सिल एरिया में सेल वगैरह हो रहा, मुहर्रम को लेकर जो है, वहीं से ये लोग जो है रात में आए हुए थे और इन लोगों से 50 रुपया का शायद डिमांड किया। 50 रुपया दो, टैबलेट लेना है, देने से इनकार किया। उसी पर इन लोगों ने जो है मारा, इस पर एक व्यक्ति का डेथ हो गया और 2 व्यक्ति इंजर्ड हैं। दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल भेजा गया और इलाज को हॉस्पिटल भेजा गया। तीनों एक्यूज की पहचान हो चुकी है। तीनों एक्यूज कौन है? अब उसका नाम तीनों एक्यूज का नाम पता है, उसके अरेस्ट इसके अलावा नहीं 2 व्यक्ति और तो वो जो है कहाँ